एक इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली का काम करने वाले बंदे के पास में अगर सीरीज लैंप नहीं है या सीरीज बोर्ड नहीं है तो उसकी बिजली का जो काम है वो आधा अधूरा ही रह जाएगा। यानी कि उसकी पूरी तरह से वो चेक नहीं कर सकता है कि उसके अंदर फॉल्ट क्या है, उसमें कमी क्या है। उसको दोस्तों दो तरह से बनाया जाता है। एक तो आप उसका परमानेंट बोर्ड बना लीजिए, जैसा कि हमारे पास बना हुआ है, हमने एक पैनल टाइप से बना रखा है। और एक तो ऐसा होता है कि जैसे कि आप अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपका टेस्ट लैंप का भी काम करता है और सीरीज लैंप का भी काम करता है। और इससे आप किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, कूलर, पंखे, प्रेस, जो भी आप चेक करना है आपको कस्टमर के घर पे ही इसको ले जाकर के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको 3 फेज की लाइन चेक करनी है, तब क्या करेंगे? क्योंकि 3 फेज की लाइट को आपको चेक करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर कितने वोल्ट लाइट आ रही है। तो उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर रखना होता है साथ में कि इसमें पूरी लाइट आ रही है कि नहीं। अगर आप बल्ब से चेक करेंगे, बल्ब के साथ में चेक करेंगे तो आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे अगर न्यूट्रल वहां पर नहीं होगा। वैसे तो जहां पर 3 फेज का कनेक्शन होता है वहां पर न्यूट्रल ऑलरेडी होता है, लेकिन कई मोटरों के पास में जहां पॉइंट बने होते हैं, जैसे मोटर होती है, वहां पे जो पॉइंट गए हुए होते हैं वहां पर न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होने की वजह से हमारे जो बिजली वाले भाई होते हैं वहां तक न्यूट्रल ले जाते नहीं है। कोई जरूरत नहीं है तो फिर ले जाके करना क्या। अब मल्टीमीटर हमारे पास है नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें केवल सीरीज लैंप से ही ये 3 फेज की लाइन को चेक करना है कि तीनों फेज यहां तक बराबर आ रहे हैं कि नहीं, मोटर हमारी क्यों जली है, क्यों फूकी है, सारे फॉल्ट को पता करना है। तो सीरीज लैंप से कैसे पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीरीज लैंप से हम कैसे 3 फेज की लाइन को चेक कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टूल, बिना किसी मल्टीमीटर के। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये सीरीज लैंप है, जिसको कि मैंने कई दिनों पहले बनाया था। आप लोगों ने इसकी वीडियो देख रखा है और इसका नाम मैंने रखा है सीरीज लैंप का बाप। और आज मैं एक एक्स्ट्रा वर्जन में, मतलब यानी कि 3 फेज को चेक करने के लिए मैं इसी के अंदर कुछ और एक जुगाड़ करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगा। जो लोग 3 फेज को लाइन को चेक करना चाहते हैं, यानी कि 440 वोल्ट पे, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट हम लगा देंगे, अगर मान लीजिए जब 480 वोल्ट करंट हो जाएगा और उस जगह पे आप लगाएंगे इस बल्ब को, तो आपका बल्ब जो है कि ये फट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो बल्ब होता है ये इसको इतनी कैपेसिटी होती है कि 240 वोल्ट के करंट को ही झेल सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसके ऊपर 260, 280 वोल्ट तक आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये मतलब ज्यादा तेज ग्लो करने लग जाएगा। लेकिन अगर 300 तक जाता है, ज्यादा देर तक आप चलाएंगे तो ये फट जाएगा, यानी फूट जाएगा। और जहां आपने 500 वोल्ट या 480 वोल्ट अगर इसके अंदर करंट दे दिया तो इसको तुरंत ही फट जाना है वहां पे। ठीक है, तो आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है सीरीज लैंप का कि आपकी 3 फेज की लाइन आप चेक कर सकें। पहले तो आपको, जैसे मैंने ये सीरीज लैंप बनाया है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख करके आप इसको बना लीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको डायग्राम पे भी इसको बता दूंगा कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या बनाना है आपको, कैसे मतलब इसको बनाना है और कैसे दूसरा बनाना है, कैसे मतलब तैयार करना है उसको। ठीक है, डायग्राम पे भी समझाऊंगा और ऐसे प्रैक्टिकल में भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का सीरीज लैंप होना चाहिए। सीरीज लैंप दोस्तों वैसे सिंपल ही है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये हमारा एक फीमेल प्लग ले रखा है हमने, और इस फीमेल प्लग के अंदर हमने मतलब घुमा करके तार को इस तरह से दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, और दूसरा ये हमारे ये 2 पिन प्लग हमने लगाया हुआ है। तो ये 2 पिन प्लग लगा दिया। अब सीधे हम जाते हैं किसी भी बोर्ड के अंदर, इसको लगाते हैं और हमारे सीरीज लैंप का काम करने लग जाता है। और जब हमें डायरेक्ट लाइट को चेक करना है कि 240 वोल्ट करंट आ रहा है कि नहीं, हमें इसको टेस्ट लैंप बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने फीमेल प्लग के अंदर 2 तारों को शॉर्ट कर रखा है, इसी को क्या करते हैं हम इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं आपस में। ठीक है, ज्वाइंट कर दिए तो हमारे ये टेस्ट लैंप बन गया। और अब हम इसकी भी किसी भी बोर्ड के अंदर इसको लगाते हैं तो हमारा ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है। कम कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तार स्पार्किंग हो रही है, पंखा है तो उसमें रेजिस्टेंस बन रहा है, इस वजह से हमारा बल्ब कम ग्लो करता है। और 240 वोल्ट अगर ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है या तो शॉर्ट है या तो पूरा करंट यहां तक पहुंच रहा है। ऐसा ही जानकारी हमें इससे मिल जाती है। अब रहेगी बात दोस्तों कि अब इससे हम 3 फेज की लाइन को कैसे चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम इसके लिए कुछ हमें बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद में आपको बताएंगे इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको लेना होगा एक होल्डर। मैंने ये मास्टर होल्डर ले रखा है, आप सिंपल वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में आपको लेना होगा एक फीमेल प्लग। ठीक है, फीमेल प्लग लेना है और दोनों ही पॉइंटों के ऊपर आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। सिंपली जैसे दोनों पॉइंटों पे लगाया जाता है वैसे कर लेना है। और इस तार को छिल करके इस होल्डर के अंदर जैसे आप लगाते हो वैसे ही आपको इसको लगा लेना है। ठीक है, इसको खोल करके आपको लगा लेना है। सिंपल आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। होल्डर के अंदर इस तरह से कनेक्शन करना है आपको। और
फीमेल प्लग के अंदर इस तरह से सिंपली लगा लेना है। अब आपका 3 फेज का लाइन चेक करने के लिए आपका ये टूल तैयार हो गया। तो इसके अंदर एक 100 वाट का बल्ब और लगाना है। ऐसे एक 100 वाट का बल्ब और ले लीजिए, इसको लगा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा टेस्ट लैंप बन करके तैयार हो जाता है सीरीज का, जो कि 3 फेज के अंदर ये काम में आएगा। अब रहेगी बात दोस्तों कि ये काम कैसे करेगा। तो काम करने के लिए दोस्तों हमारा जैसे कि ये देख रहे हैं, ये फीमेल प्लग इसके अंदर है और इसमें 2 पिन प्लग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली इसको इस तरह से इसमें लगा देना होगा, और लगाने के बाद में जो कुछ भी आप 3 फेज का चेक करना चाहते हैं 480 वोल्ट के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। आपका बल्ब जितना 240 वोल्ट पे जलता है उतना ही ये जलने लग जाएगा, उतना ही तेज ये ग्लो करने लग जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों की कमेंट आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि सर आपको ये बात को जो अपने कनेक्शन वगैरह बताए हैं उसको आपको डायग्राम पे भी आपको बताना चाहिए था। तो चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम पे भी समझा देता हूं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इधर हमने बना रखा है अपना सीरीज लैंप, जो कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने साथ में, और ऊपर से दूसरा जो हमने अभी वहां पे बनाया था वो ये बल्ब है। फीमेल प्लग के अंदर दोनों तारों को लेके लगा देना है होल्डर का, जिसमें के अंदर आपका बल्ब जल जाएगा जब इसके अंदर 240 वोल्ट दिया जाएगा। तो सिंपली क्या करना होता है कि हमें जैसे कि ये वाला तो लगा देते हैं हम किसी भी बोर्ड के अंदर, और वहां से फिर इस तार को पकड़ के हम कुछ भी चेक कर लेते हैं। लेकिन जब हमें टेस्ट लैंप के रूप में अगर 240 वोल्ट हमें चेक करना होता है या 220 वोल्ट चेक करना होता है कि आ रहा है आगे से कि नहीं, तो उन दोनों पॉइंटों के ऊपर जो न्यूट्रल और फेज होते हैं, न्यूट्रल और फेज, तो उनके ऊपर हमें सिंपली एक फीमेल प्लग हमने सीरीज लैंप के अंदर अपने लगा रखा है, जो कि आपस में हमने शॉर्ट कर दिया। तो इसको क्या करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं। इसमें लगाने के बाद हम जिसकी हमारा बन जाता है, यानी कि ये जो पॉइंट है आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और ये हमारा टेस्ट लैंप बन जाता है, जो कि इन दोनों न्यूट्रल फेज पे लगा करके हमें पता चल जाएगा कि 240 वोल्ट करंट पीछे से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हमें 3 फेज की अगर लाइन चेक करनी है तो वहां पे होता है 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट होता है। और अगर एक फेज के अंदर 240 वोल्ट आ रहा होगा तो 2 फेज के अंदर लगाएंगे तार को, तो उसके अंदर 480 वोल्ट बताएगा, ना कि 440, ठीक है। क्योंकि एक फेज के अंदर 240 है तो 2 फेज में सिंपल सी बात है कि 480 वोल्ट हो जाएगा। तो अब हमें टेस्ट लैंप से कैसे चेक करेंगे, ये अगर टेस्ट लैंप बना हुआ है तो इसको हमें यहाँ से निकाल लेना है, फीमेल को इसमें से, क्योंकि फीमेल हमारा शॉर्ट है। अब सिंपली क्या करना है, जो फीमेल का हमारा काम करता था यहाँ शॉर्ट होकर के, अब यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया है, इसके अंदर भी फीमेल लगा हुआ है, फीमेल प्लग, और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर लगा देंगे तो हमारे 2 बल्ब एक साथ जलने लग जाएगा, जिसके अंदर की हमारी जो लाइट है, जो 440 हो चाहे 480 वोल्ट आ रही हो, तो वो दोनों के अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि 240 और 240, ठीक है। 240 हो जाएगी तो हमारे ये बल्ब खराब नहीं होगा। लेकिन अगर हम सीरीज लैंप के एक ही बल्ब से अगर चेक करेंगे तो हमारा जो ये बल्ब है फट जाएगा, फूट जाएगा। तो आपको अगर 3 फेज की लाइन चेक करनी है तो इस तरह से, जैसे मैंने डायग्राम पे आपको बताया है, तो इस तरह का टेस्टर आप बना सकते हैं 3 फेज की लाइन को चेक करने के लिए कि उसके अंदर पूरी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, न्यूट्रल है कि नहीं है। न्यूट्रल का भी इसी से पता चल जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये है कि बल्ब आपको थोड़ा सा कम जलेगा। चलिए अब आपको हम चेक करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकल में। तो दोस्तों मेरे पास में 3 फेज की लाइट नहीं है, पर मैं सिंगल फेज में आपको चेक करवाऊंगा। होता क्या है कि जब हम सिंगल फेस में एक बल्ब को चेक करते हैं तो हमारा बल्ब जो है कि पूरा ग्लो करता है इस तरह से, ठीक है। अब हम जब इसको 2 बल्ब पे हम लगा देंगे तो हमारी जो 240 वोल्ट की लाइट है वो 2 जगह बढ़ जाएगी, और जब 3 फेस में हम लगाते हैं तो हमारी जो लाइट होती है 480 वोल्ट वो 2 जगह बढ़ेगी तो 240 हो जाएगा। अभी हम जब सिंगल फेस में लगाएंगे तो इसका जो लाइट है दोस्तों वो 120 वोल्ट दोनों में जाएगी, और दोनों बल्ब हमारे आधे आधे जलेंगे। चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसको लगा के चेक करवाता हूँ ये टेस्ट लैंप किस तरह से काम करेगा आपकी 3 फेस की लाइट पे, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको डायरेक्ट में। देख सकते हैं ये आधी यानी कि 120 वोल्ट पे ये दोनों बल्ब जल रहे हैं, यानी बराबर बराबर। अब अगर इसको आप 3 फेस पे लगाएंगे तो आपका बल्ब जो है कि ये पूरा इस तरह से ग्लो करने लग जाएगा फुल, ठीक है। ये 240 वोल्ट पे जल रहा है और ये 120 पे जल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी मोटर को चेक करना है, किसी मतलब 3 फेस की लाइट जहां आई हुई है वहां पे न्यूट्रल नहीं है, तो आप सीरीज लैंप से कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये वो मशीन है, ये वो तरीका है दोस्तों। आपके पास जो पहले सीरीज लैंप पड़ा हुआ है ये इस तरह का, इसको आप अपग्रेड करके एक इस तरह से बना लेंगे तो आप उससे 3 फेस की लाइन भी चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम।